हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीचेन, एप्पल वाली कीचेन की वीडियो, जिसे बनाना है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको ये शेप बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए, रेड कलर से हमने बना रखा है एप्पल, और हमने बनाई है ग्रीन कलर में पत्ती बना रखी है, और मेहंदी कलर से हमने इसकी टहनी बना रखी है। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाना है। ये 3 कलर में मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। सेम इसी कलर में हम एक और बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्रोशिया ले रखा है, 9 नंबर का ले रखा है। पतला वाले क्रोशिया से हम ये वाली कीचेन बनाएंगे। और देखिए, इसमें हमने सबसे पहले मैजिक चेन बनानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। मैजिक चेन बना लेते हैं। ये देखिए, मैजिक चेन बनाने के बाद हमने इस तरीके से बनानी है। मैजिक चेन बनाना सीखिए। देखिए, इस तरीके से आपने बना लेनी है एक मैजिक चेन। तो मैजिक चेन मैंने बना ली है। और मैजिक चेन बनाने के बाद आपने 2 चेन लेनी है। एक चेन हमारी मैजिक चेन बनाते हुए बन जाती है। तो स्टार्टिंग में 2 चेन ले ली, तो यहाँ पर टोटल 3 चेन हो गई है। अब आपने यहाँ पर 10 डबल क्रोशे यहाँ पर कर लेना है, 10 डबल क्रोशे। तो देखिए, हमने कर लिया है एक डबल क्रोशे यहाँ पे, और यहाँ पे ये करेंगे हम दूसरा डबल क्रोशे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हमने कर लिए हैं। ये करेंगे हम तीसरा डबल क्रोशे। इस तरीके से हमने डबल क्रोशे कर लेने हैं यहाँ पे 10। तो 3 करने के बाद 7 और करने के बाद यहाँ पे 10 डबल क्रोशे हमने कर लिए हैं। धागा इस तरीके से खींच लेते हैं, और यहाँ पे अब हमने जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से करेंगे, स्लिप स्टिच। तो ये देखिए, स्लिप स्टिच भी हमने कर ली है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम ले लेते हैं 3 चेन। तो अब यहाँ से हमारी दूसरी रो स्टार्ट होगी। तो हमने देखिए यहाँ पे सभी फंदों में 2-2 डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे फंदे इंक्रीज होंगे। तो देखिए, पहले फंदे में हमने एक डबल क्रोशे, इस तरीके से पहले फंदे में एक डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे यहाँ पे हमने एक कर लिया है। अब एक करने के बाद सेम इसी फंदे में हमने एक और डबल क्रोशे कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे, तो सभी फंदों में 2-2 डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 डबल क्रोशे हो जाएंगे, 20 डबल क्रोशे। तो ये देखिए, हमने 20 डबल क्रोशे कर लिए हैं। 20 डबल क्रोशे करने के बाद आपने इस फंदे में ऊपर यहाँ पे जोड़ लेना है, स्लिप स्टिच कर लेना है। और स्लिप स्टिच करने के बाद आपने फिर से 3 चेन ले लेनी है। यहाँ से हमारी तीसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 चेन हमने ले ली। 3 चेन लेने के बाद एक आपने डबल क्रोशे करना है फंदे में, और एक डबल क्रोशे यहाँ पे हमने कर लिया है। अब अगले वाले फंदे में आपने 2 डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे फंदा इंक्रीज हो गया। एक ही फंदे में हम 2 डबल क्रोशे यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक किया, इसी फंदे में हम फिर से एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। तो ये देखिए, 1-2 हम करते ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 30 डबल क्रोशे हो जाएंगे, 30 डबल क्रोशे। फंदे बढ़ जाएंगे, तो आपने 1-2 करते ही रहना है। तो ये देखिए, हमने कर ली है। तीसरी रो में करने के बाद यहाँ पे अब स्लिप स्टिच भी हम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने जोड़ भी लिया है। ये देखिए, जोड़ने के बाद अब हमारी 4th रो स्टार्ट होगी, चौथी रो। तो चौथी रो में आपने देखिए करना है, एक चैन ले लेनी है। एक चैन लेने के बाद आपने एक हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे करना है, और इसके बाद आपने एक आप करोगे डबल क्रोशे यहाँ पे कर लोगे, 1 डबल क्रोचेट यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखिए,
आपने एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशे करने हैं, इंक्रीज करना है। तो हमने एक डबल क्रोशे यहाँ पे किया और एक और हम इसी फंदे में कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है और फिर इसके बाद फिर से हमने एक डबल क्रोशे करना है। यहाँ पे फंदे में हम एक डबल क्रोशे कर लेते हैं और एक डबल क्रोशे करने के बाद सेम हमने एक और हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशे कर लेते हैं। एक हाफ डबल क्रोशे करने के बाद आपने एक यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। देखिए आपने इस तरीके से यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है और सिंगल क्रोशे करने के बाद देखिए आपने यहाँ पे 1 करना है, स्लिप स्टिच जोड़ लेना है इस तरीके से। तो हमने एक बना लिया है, सेम ऐसे ही एक और हमने बना लेना है। एक हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 इंक्रीज, 1 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे करके एक और सेम बना लिया है हमने। और बचे हुए सभी फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। सारे ही फंदों में एक हमने कर लिया है यहाँ पे और इसके बाद आपने यहाँ पे जोड़ना है, एक स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेनी है। तो देखिए हमारी चौथी रो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमने एक चेन लेनी है, यहाँ से हमारी 5वीं रो स्टार्ट होगी। एक चेन लेने के बाद एक आपने करना है हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे करना है और एक आपने फिर करना है डबल क्रोशे यहाँ पे करना है। इस तरीके से हम एक कर लेते हैं और उसके बाद आपने 2 फंदे इंक्रीज करने हैं। 2 फंदों में आपने 2-2 डबल क्रोशे कर लेने हैं। तो हम देखें यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे और इसी फंदे में आपने एक और कर लेना है। सेम ऐसे ही आपने अगले वाले फंदे में भी करना है, 2 डबल क्रोशे एक ही फंदे में। तो यहाँ पे भी हमने एक किया और एक और हम इसी के अंदर कर लेंगे। तो देखिए हमने कर लिया है। इसके बाद आपने देखिए एक डबल क्रोशे करना है फिर से और फिर एक और हाफ डबल क्रोशे करना है और आपने एक और हाफ डबल क्रोशे करने के बाद आपने करना है यहाँ पे स्लिप स्टिच 2 करने हैं। एक कर लिया आपने, एक और आपने सेम ऐसे ही स्लिप स्टिच कर लेना है। तो सेम दूसरी साइड में भी आपने सेम फिर से वैसे ही कर लेना है। 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 इंक्रीज, 1 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे और फिर आपने 8 सिंगल क्रोशे करना है। 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे आपने कर लेने हैं। तो ये देखिए एक 8 में करना है, 1 2 यहाँ पे 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, तो आप 8 में कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपने करना है 1 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे कर लेना है, 1 हाफ डबल क्रोशे और फिर आपने एक इंक्रीज करना है फंदा। तो यहाँ पे आपने एक इंक्रीज 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करना है, एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करना है और फिर आपने करना है एक हाफ डबल क्रोशे कर लेना है और एक हाफ डबल क्रोशे करने के बाद सेम एक स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेनी है और सेम ऐसे ही आपने एक और बना लेना है। सेम ऐसे ही करने के बाद आपने 8 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक पूरा ही कर लिया। फिर यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमारी 5वीं रो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर हम तागे को कट करेंगे क्योंकि हमने 5 ही रो यहाँ पर बना लेनी है। तो तागा भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए हम इस तरीके से बना लेते हैं, पत्ती और टहनी को बना लेते हैं। तो देखिए आपने ले लेना है मेहंदी कलर से, आप बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपने ले लेनी है यहाँ पे 28 चैन लेनी है, 28 चैन यहाँ पे ले लेनी है आपने। तो 28 चैन हम ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए लेनी है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 28 चैन ले लेंगे। तो ले ली है हमने 28 चैन। 28 चैन लेने के बाद 21वीं चैन में आपने देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर जोड़ने के बाद आपने
सभी फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे भी यहाँ पे कर लेना है। एक एक सिंगल क्रोशे 8 सिंगल क्रोशे 8 फंदों में हम यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशे, तो सभी में एक एक कर लेते हैं। एक एक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में जोड़ भी लिया है, तो आप भी जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद ये दोनों तागे आपने छिपा लेने हैं। तो ये देखिए मैंने तागे छिपा लिए हैं। अब हमने बनानी है पत्ती। तो पत्ती बनाने के लिए हमने डार्क ग्रीन वाला कलर ले रखा है, तो ग्रीन वाले कलर से हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम 9 चेन 9 चेन यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 चेन लेंगे। 7 8 9 चेन लेने के बाद आपने देखिए एक करना है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, यहाँ पे करना है 2 हाफ डबल क्रोशे करोगे। एक सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे कर लेना है। एक अगले वाले फंदे में एक और 3 आपने करना है डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करोगे आप यहाँ पर। 1 अगले वाले फंदे में भी एक और करोगे आप। 2 डबल क्रोशे हो गए हैं यहाँ पे। और तीसरे वाले में भी करोगे आप, एक डबल क्रोशे करोगे। तो 3 डबल क्रोशे यहाँ पे कर लिए हैं। और इसके बाद आपने 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेने हैं। एक फंदे में एक हाफ डबल क्रोशे करना है और अगले वाले में भी एक हाफ डबल क्रोशे आपने करना है। और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे भी कर लीजिए। फिर सेम ऐसे ही आपने वापस से करते हुए जाना है। नीचे की साइड में भी आपने देखिए एक हाफ डबल क्रोशे करना है और अगले वाले में भी एक हाफ डबल क्रोशे करना है। और उसके बाद आपने करने हैं 3 डबल क्रोशे। सेम जैसे इधर किया था वैसे ही सेम उधर साइड में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एक कर लिया है हाफ डबल डबल क्रोशे, तो हम एक और डबल क्रोशे कर लेते हैं। और उसके बाद तीसरे में भी एक डबल क्रोशे यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने करने हैं फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। 2 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे मैंने कर लिए हैं। इसके बाद एक किया, एक और हाफ डबल क्रोशे कर लिया है। इसके बाद देखिए लास्ट में एक सिंगल क्रोशे भी करके यहाँ पे जोड़ लिया। स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेनी है। तो देखिए सुंदर सी पत्ती बनके भी कंप्लीट हो गई है। तागे को थोड़ा बड़ा कट करेंगे, इसी तागे से हम सिलाई भी करेंगे। तो एक तागा हमने छिपा भी लिया था, उसको सीधे हमने कट कर लेना है और बड़े वाले ग्रीन कलर से आप सिलाई करेंगे। तो ये देखिए पत्ती भी बनके पूरी कंप्लीट हो गई है। तागे को हम पीछे की तरफ में भी निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हमने इस तरीके से पत्ती की सिलाई भी यहाँ पे कर लेनी है। तो देखिए कितना सुंदर एप्पल वाली कीचेन लग रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे पत्ती की हम सिलाई भी कर लेते हैं। तो मैंने सुई में तागा भी ले लिया है। सुई में तागा लेने के बाद एक फंदा आपने नीचे से लेना है। ये देखिए नीचे से तागा लेने के बाद आपने फिर एक आपने फंदे को ऊपर से लेना है ग्रीन वाली पत्ती से लेने के बाद फिर से आपने एक नीचे से ले लेना है तागा। नीचे से ले लेते हैं और एक आपने ऊपर से ले लेना है। तो इसी तरीके से आपने पत्ती की सुंदर तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये कीचेन लग रही है। तो इसी तरीके से आप एक तागा नीचे से भी ले लेंगे। ये देखिए और एक आप ऊपर से लेंगे। पूरी ही पत्ती मैंने इस तरीके से सिल के आपको दिखा दी है। तो ये देखिए दोनों ही कीचेन बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।